बड़ी खबर झारखंड विधानसभा से, जहां बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से विधानसभा का घेराव किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन उन पर लाठियां चटकाई जा रही है। लाठी चार्ज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार विपक्षी दलों की तरफ से विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और वहीं पर पुलिस की तरफ से लाठियां भी चटकाई जा रही हैं। बता दें कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया ताकि वो विधानसभा तक ना पहुंच पाए, लेकिन जिस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस प्रकार तमाम विधायकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं किस प्रकार तमाम कार्यकर्ता पूरे आक्रोश में हैं। बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़कर पुलिस के खिलाफ विधानसभा का घेराव करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। मुद्दे कई सारे हैं, खास करके जब से बिहार विधानसभा जब से झारखंड में मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि एक कमरा नमाज अदा करने के लिए आवंटित किया जाएगा। उसके बाद से तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लगातार इस बात को लेकर नाराजगी विधानसभा के अंदर भी जाहिर की जा रही थी और अब विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता, तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। काफी ज्यादा आक्रोश में ये तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार उनकी तरफ से बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। महिला कार्यकर्ता भी इस पूरी प्रदर्शन में मौजूद दिखाई दे रही हैं। लगातार इनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो झारखंड विधानसभा तक पहुंचे और वहां पहुंचकर विधानसभा का घेराव करें। हालांकि पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं। नैयर, क्या कुछ हालात हैं? जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं का, क्या कुछ हालात है वहां पर? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था और पुलिस ने उसे रोकने के लिए जगन्नाथपुर मंदिर के समीप बैरिकेडिंग लगाया था और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है, लेकिन पुलिस ने हल्की बल प्रयोग भी किया है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि किस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारपीट करके बैरिकेडिंग के बाहर किया जा रहा है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता है बैरिकेडिंग तोड़ जो सुरक्षा घेरा था उसे तोड़कर अंदर घुस गए थे और अंदर घुसने के बाद सैकड़ों की संख्या में विधानसभा की तरफ भी जाने लगे थे। हालांकि पुलिस ने अपना आपा खोकर लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज करने में आप देख सकते हैं कुछ लोग घायल भी है और घायलों को पुलिस के द्वारा और जो कार्यकर्ता है उसके द्वारा भी इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और यहाँ अभी अफरा तफरी का माहौल है और जो बैरिकेडिंग जो तोड़ा गया था उसे पुलिस लगाने की फिर से कोशिश की जा रही है और कार्यकर्ताओं के द्वारा जब आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो हल्का पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया और उसे रोका गया और फिर से उसे बैरिकेडिंग की तरफ पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता क्या पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ता नेतागण की तरफ से इसकी प्लानिंग की गई थी? क्योंकि पहले भी इस बात की जानकारी मिली थी कि विधानसभा का घेराव करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। क्या इसकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी? देखिए, ये तैयारी सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गई थी और सभी जिलों से कार्यकर्ता जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो रांची पहुंच चुके थे और एक हुजूम कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो हुजूम है वो यहाँ आए हुए थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह चुन कर जो बीजेपी कार्यकर्ता जो विधानसभा के तरफ बढ़ रहे हैं, चुन कर पुलिस उसे खोज के उसे खदेड़ रही है। आप देख सकते हैं पूरा ये लाइव शॉट है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता तितर बितर हो चुके हैं और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात जो प्लानिंग थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की, पूरी तरह से ये प्लानिंग यह थी कि उसे जल्द से जल्द विधानसभा का घेराव करने पहुंचना है, जो हजारों की संख्या में पहुंचे भी, लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता काफी उत्तेजित थे और उसने बैरिकेडिंग में चढ़कर जो
सुरक्षा दस्ता था उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अंदर भी घुस गए थे। हालांकि विधानसभा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन ये जो घेरा बनाया गया वो प्रोटोकॉल के तहत बनाया गया था कि जो भी प्रदर्शनकारी आएंगे वो उसे यहाँ रोक दिया जाएगा और यहाँ प्रदर्शन और धरना करने की छूट दे दिया जाएगा। नैयर, कुछ ऐसी भी खबर क्या मिली है कि कुछ कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच चुके हैं? देखिए, पुलिस को चारों तरफ से फैला दिया गया है और जैसा कि हम लोगों ने दिखाया कैमरा में कि कुछ कार्यकर्ता इक्का दुक्का कार्यकर्ता जो विधानसभा की तरफ भाग रहे थे, पुलिस उसकी तरफ दौड़ लगाई है और उसे पकड़कर फिर बाहर किया गया है। हालांकि कोई कार्यकर्ता का विधानसभा में पहुंचने का कोई खबर नहीं है और अभी जो कार्यकर्ता है लगता है लाठीचार्ज के विरोध में फिर जो बैरिकेडिंग जहां लगी हुई है वो वहां पास में बैठ गए हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यह भी शोर किया जा रहा है कि बहुत से कार्यकर्ता हमारे घायल हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद मालूम चल पाएगा कि कितने घायल है। नैयर, इससे सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेतागण भी वहां पर मौजूद है? क्योंकि बाबूलाल मरांडी की तरफ से लगातार इन मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने कई तरह की बातें कही गई थी। क्या उन सभी लोगों में से कोई भी यहाँ पर मौजूद है? देखिए, जो भी बड़े नेता थे जैसे बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास जैसे जो दिग्गज जो नेता थे वो अरगोड़ा चौक में तो जमे हुए थे। यहाँ तक कि राज्यसभा सांसद जो दीपक प्रकाश है वो भी वहाँ जमे हुए थे और जो मूव था जो कार्यकर्ताओं उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि जब बैरिकेडिंग के पास पहुंचने समय कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहे थे, सभी कार्यकर्ता थे। हालांकि जो बड़े जो नेता है वो अभी भी थोड़ा पीछे है, हो सके यहाँ थोड़ी देर के बाद जो बड़े नेता है वो यहाँ पहुंचे। हालांकि बड़े नेताओं को पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा था कि आप उस इलाके में ना जाए जो जहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ अगर कार्यकर्ता अगर कुछ भी करते हैं तो हल्का बल प्रयोग करना होगा। इन्हीं सब कारणों से बड़े नेताओं को पीछे ही रखा गया। अब हम कह सकते हैं कि जो बड़े नेता थे वो पीछे ही थे, जो अब निकले हैं। अब उन्हें मालूम हुई कि कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है, इस कारण वो अभी जस्ट निकले हैं। तो हो सके बड़े कार्यकर्ता है उस भीड़ जो हुजूम है उसमें दिखे, लेकिन अभी तक जो बैरिकेडिंग के समीप जो प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में कोई भी दिग्गज नेता नहीं दिखे हैं। तो हम कह सकते बहुत